ओके गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आज अपन जो नए एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स। क्या है एडजस्टमेंट्स? अपने एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स। अब एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स अपन देखेंगे बाद में। पहले मैं आपको कुछ इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, बेस को समझाऊंगा, उसके बाद अपन बात करेंगे एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स। अब सबसे पहले देखो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? परचेजेस के बारे में। किसके बारे में? परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं परचेजेस के बारे में, बेटा समझना इस कॉन्सेप्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम बात करते हैं परचेजेस के बारे में, किसके बारे में? परचेजेस के बारे में। तो ये जो परचेजेस होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं? जो हमारे परचेजेस होते हैं, अब कॉन्सेप्ट समझना ढंग से ना। जो हमारे क्या होते हैं? जो हमारे परचेजेस होते हैं, परचेज करते हैं तो उस टाइम पे एंट्रीज क्या क्या करते हैं? परचेज करते टाइम पे एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही एंट्री होती है। और अगर आपने परचेज करा है जीएसटी देके, तो जीएसटी देके एंट्री क्या हो जाएगी? अगर विद जीएसटी अगर आप परचेज करते हो तो विद जीएसटी एंट्री हो जाती है इसकी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। तो यहां पे अपन क्या करते हैं? सीजीएसटी या एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी यहां पे लगा देते हैं। तो जब भी आप कुछ परचेज करते हैं तो आप उसके ऊपर या तो, अगर आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगता तो बात अलग है, और अगर आपके ऊपर जीएसटी लगता है तो जीएसटी को क्या करा जाता है? परचेज के साथ में डेबिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जीएसटी को परचेज के साथ में क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। अब हो क्या रहा है यहां पे? गुड्स एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स का मतलब होता है कि आपके जो गुड्स है ना उनको डायरेक्टली यूज करा जा रहा है। हो सकता है आपके गुड्स जल गए, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ठीक है, जल गए मतलब लॉस बाय फायर, चोरी हो गए लॉस बाय थेफ्ट। आपने हो सकता है गुड्स की ड्राइंग कर ली, हो सकता है गुड्स को आपने एडवर्टीजमेंट में बांट दिया, या हो सकता है आपने उसे ऐसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट करोगे गुड्स के अंदर उसकी सेम एंट्री आएगी। गुड्स के अंदर उसकी सेम एंट्री आएगी। बेटे वो फोन बाद में चलाना है ना। गुड्स के अंदर उसकी सेम एंट्री आएगी। अब समझ रहे हो क्या बोला मैंने? तो आप इनमें से कोई सा भी काम करो। क्या क्या काम करा अपन ने? सबसे पहला, ठीक है, अपन ने क्या करा? ड्राइंग्स कर ली मान लेते हैं। दूसरा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। तीसरा आता है इसके अंदर गुड्स गिवन एज चैरिटी, और लास्ट आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो ये चार बातें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्या चार बातें हैं? ठीक है, जिनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ड्राइंग्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ठीक है, इन चारों के बारे में अब हम लोग क्या करने वाले हैं? पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? ड्राइंग्स के बारे में। अब ड्राइंग्स का क्या एडजस्टमेंट करते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो, जब अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा ड्राइंग्स के बारे में, तो जब अपन ड्राइंग्स करते हैं गुड्स की, तो परचेज के टाइम पे एंट्री क्या हुई थी? परचेज के टाइम पे एंट्री हुई थी परचेजेस अकाउंट डेबिट है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, ये एंट्री हुई थी अपनी। जब अपन ड्राइंग्स करते हैं तो ड्राइंग्स के टाइम पे एडजस्टमेंट क्या होगा? इसका एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट के टाइम पे एंट्री क्या होती है वो देख लेना।
इसकी एडजस्टमेंट के टाइम पे एंट्री क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, जर्नल के अंदर भी ऐसी एंट्रीज होती है, जर्नल में भी यही एंट्रीज अपने को परेशान करती थी। अब देखो अगर इसकी क्या करते हैं, अगर अपन इसका एडजस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं इसका एडजस्टमेंट करते हैं, तो एडजस्टमेंट के टाइम पे क्या एंट्रीज होगी वो बता देता हूं मैं आपको। किसके टाइम पे, एडजस्टमेंट के टाइम पे क्या एंट्री होगी वो बता देता हूं मैं आपको इसके बारे में। एडजस्टमेंट के टाइम पे इसकी एंट्री ये होती है, ढंग से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, ढंग से समझना एडजस्टमेंट की एंट्री। अब एडजस्टमेंट की एंट्री ये हो रही है इसकी कि अपन क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, जितने की अपने ड्राइंग्स पर ही रिवर्स कर देंगे। ड्राइंग्स एक तरीके से बिजनेस का नुकसान है, ड्राइंग्स एक तरीके से बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है, ठीक है, तो इसकी कैपिटल से कम करना है, तो ड्राइंग्स का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट। तो अपन एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कि ड्राइंग्स करके ले गया गुड्स, ड्राइंग्स करके गुड्स ले गया, क्या क्या लेके जा रहा है, टू परचेजेस, परचेजेस लेके जा रहा है। जब परचेजेस लेके जाता है तो उसके ऊपर लगा हुआ जीएसटी भी ले जा भाई, सिर्फ तू परचेजेस नहीं लेके जा रहा, उसके जीएसटी का मैं क्या करूंगा, जब तू गुड्स हमारे पास है ही नहीं, तो हम गुड्स हमारे पास नहीं है, तो तू परचेज गुड्स भी लेके जा रहा है और साथ में उसका जीएसटी भी लेके जा रहा है। यहां पे क्या लिखेंगे, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी विल बी द एंट्री, ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी जब आप ड्राइंग्स करते हो। अब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे शो करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, देखना जरा इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो किया जाता है। देखो भाई इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखना ना। P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है अपना बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे तो परचेजेस लिखते हैं, लेस करते हैं इसमें से परचेज रिटर्न, लेस करते हैं इसमें से परचेज रिटर्न, परचेज लिख दिया, परचेजेस में से कम क्या किया आपने, परचेज रिटर्न। बेटा आपने परचेज रिटर्न कब कर दिया, इसमें से लेस कर दो ड्राइंग्स, क्या लेस कर देंगे, ड्राइंग्स लेस कर देंगे, समझ गए क्या, क्या लेस कर देंगे, ड्राइंग्स लेस कर देंगे, ओके। और यहां पे क्या आता है अपना कैपिटल, क्या आता है कैपिटल, कैपिटल में से लेस कर देना ड्राइंग्स, क्या लेस कर देना, ड्राइंग्स लेस कर देना, कैपिटल में से ड्राइंग्स, यहां पे तो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स होगा सिर्फ, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, जो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स का मतलब होता है ये परचेज वाला अमाउंट, ओके। और यहां से जो ड्राइंग्स लेस होता है वो ये वाला अमाउंट होता है पूरा। और यहां पे अपने पास क्या आता है, जीएसटी आता है भाई, इनपुट जीएसटी आएगा यहाँ पे, इनपुट जीएसटी तो ये एसेट ही है अपनी, इनपुट जीएसटी मतलब अपन जो ज्यादा जीएसटी दे के आए हैं, अरे जीएसटी का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में जाएगा ना, एसेट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनपुट सीजीएसटी, क्या था इनपुट सीजीएसटी, उसमें से लेस कर दो ये वाला इनपुट सीजीएसटी, और यहाँ पे क्या आएगा इनपुट एसजीएसटी, और यहां से लेस कर देना इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों यहां से क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। मैं वापस रिपीट करता हूं, एक और बार मेरी बात सुनिए आप लोग, एक और बार सुनिएगा मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल तरीका है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग गुड्स की ड्राइंग्स करते हैं तो उसका एडजस्टमेंट क्या होता है, उसका एडजस्टमेंट सबसे पहले एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज गया तो जीएसटी भी ले जाओ, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। अब जो जो चीजें जहां जहां से है वहां से उसको हटा दो और सबको इकट्ठा करके ड्राइंग्स में दिखा दो, समझ गए। तो यहाँ पे परचेज वाला अमाउंट था, परचेज से हटा दिया, यहाँ पे जीएसटी जीएसटी था तो जीएसटी जीएसटी हटा दिया, एक्यूमुलेट करा, इकट्ठा करके कैपिटल में से ड्राइंग्स को हटा दिया, इकट्ठा करके सीधे एक साथ कैपिटल में से ड्राइंग्स को रिमूव कर दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं? कोई डाउट है तो बोलो। ओके गाइस, अब आगे देखेंगे अपन ने सबसे पहले तो किसको कंप्लीट कर दिया, ड्राइंग्स वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया। सेकंड पार्ट में देखना, सेकंड पार्ट में क्या है, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट को अपन कंप्लीट करते हैं। अब लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट कैसे होता है वो देखिएगा। लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट को समझेंगे। लॉस एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस बाय थेफ्ट मान लो, लॉस बाय फायर मान लो, ठीक है। लॉस बाय फायर को ट्रीट करते हैं, देखो इनका ट्रीटमेंट सेम रहता है, इसमें ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे अगर अपन लॉस बाय फायर से करते हैं, किससे करते हैं, लॉस बाय फायर से करना है अपने को। अब लॉस बाय फायर को किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो देख लेते हैं अपन। अब लॉस बाय फायर को इस तरीके से ट्रीट करने वाले हैं कि परचेज की एंट्री तो सबको पता है, तो लॉस बाय फायर हो गया अपने को, तो अपन एंट्री लिख देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस,
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अपन यहाँ पे एंट्री कर दी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अपन यहाँ पे क्या कर दी, एंट्री कर दी। तो एंट्री करेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी क्या एंट्री होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं अपन यहाँ पे टू परचेजेस, और परचेजेस में से लेस कर दो लॉस बाय फायर परचेज वाला अमाउंट, समझ गए। और ये है पीएनएल अकाउंट, ये क्या है अपना पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में दिखा देना टू लॉस बाय फायर। सो लॉस बाय फायर जो होता है ना आपका, वो एक आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है जो कि पीएनएल में दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है, पीएनएल में। तो इसको ट्रेडिंग से माइनस कर देंगे, हटा देंगे परचेज में से, और कहां दिखा देंगे, इसे कहां कैटेगराइज कर देंगे, पीएनएल के अंदर। और अगर जीएसटी है तो जीएसटी अपनी जगह से माइनस हो जाएगा और इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जीएसटी अपनी जगह से माइनस होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा जीएसटी। समझ आ गई बात। जीएसटी अपनी जगह से एसेट में से माइनस कर देंगे अगर जीएसटी दे रखा है तो, और वहां से माइनस होने के बाद यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा और फाइनल अमाउंट इसके अंदर आ जाएगा लॉस बाय फायर का, और काम खत्म हो गया। ओके, बट कई बार क्या होता है, आप समझना, कई बार क्या होता है कि हम लोग कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा मांग लेते हैं। किससे पैसा मांग लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा मांग लेते हैं। तो अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या कर देती है, क्लेम दे देती है थोड़ा बहुत। तो हम लोग यहाँ पे क्या एंट्री करते हैं, हम लोग लिखते हैं इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। मतलब अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हाँ मैं थोड़ा कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार हूं, क्या करने के लिए तैयार हूं, कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार हूं। इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि हाँ मैं कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार हूं थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको ये चीज बोल दे तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, क्या करना, उस कंडीशन में ध्यान रखना, है ना। समझना इस बात को। तो जितना इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने के लिए तैयार है वो अमाउंट आपके एसेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एसेट। एग्जांपल देके बताता हूं, लॉस बाय फायर हुआ 20,000 का, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम 12,000 आपको कॉम्पनसेट कर देंगे, 8,000 खुद भुगतो। तो 8,000 को हमने पीएनएल में दिखा देंगे लॉस, और जो 12,000 इंश्योरेंस कंपनी हमें देने के लिए तैयार है वो 12,000 हम क्या करेंगे हमारे, ठीक है, एसेट साइड में दिखा देंगे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। इसके नाम से इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। समझ आएगा, बताइए कौन है आप में से जिसको ये चीज समझ नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम के एसेट में आएगा, इंश्योरेंस क्लेम एसेट में। इंश्योरेंस हमने पैसा दिया नहीं अभी तक, जब दे देगी, बोल रही है, प्रॉमिस कर दिया कि हाँ कुछ दिनों में पैसा आ जाएगा, तो हमारे लिए एसेट बन गई। ठीक है, अब हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगते हैं। तो हमें जैसे 20,000 का लॉस हुआ तो 20,000 यहाँ से माइनस कर दिए, ठीक है, 8,000 यहाँ पे और 12,000 हमारी एसेट में, बैलेंस शीट में। ऑलराइट गाइस, देखो दो यहाँ पे अपन कर चुके हैं, लॉस बाय फायर अपन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ड्राइंग्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट कौन सा है आपको पता ही है, नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी, और फिर फ्री सैंपल्स देखेंगे। तो अभी चैरिटी देखते हैं एक बार, चैरिटी के एंट्रीज देखना। अब गुड्स गिवन एज चैरिटी देखते हैं, बेटे बाद में कर लेना, इधर देख लो पहले गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी के अंदर क्या होता है, देखो भाई रिवर्स एंट्री होगी। चैरिटी आपका खर्चा है तो आप एंट्री क्या करोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ध्यान देना, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। भैया चैरिटी में गुड्स दे दिया आपने, चैरिटी आपका नुकसान हुआ, चैरिटी में आपने खर्चा कर दिया, तो चैरिटी टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी का एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट होता है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। क्या करेंगे उसका ट्रीटमेंट, ले जाएंगे उसे एसेट के अंदर और जो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी दे रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना है। तो यहां मैंने आप लोग के लिए बनाया है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ऊपर लिख दिया हेडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा मैं टू परचेसेस
और लेस कर दूंगा इसमें से क्या, परचेज लिख के मैंने क्या कर दिया, इसमें से परचेज चैरिटी लिख के बंद कर दिया, चैरिटी लिख के कम कर दिया मैंने परचेजेस। बोलो भैया समझ आया कि नहीं आया? चैरिटी लिखे और चैरिटी लिख के खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये तो हो गया खत्म, ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे आ जाएगा अपना पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में अपन क्या लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखेंगे टू चैरिटी। क्या लिख देंगे, टू चैरिटी। और चैरिटी हमारा खर्चा हो जाएगा। चैरिटी हमारा कौन सा खर्चा होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, चैरिटी लिख के दिखा देंगे यहाँ पे, खत्म हो गया। अच्छा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी का क्या ट्रीटमेंट करोगे पता है ना, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे उसे। तो बैलेंस शीट में जो दे रखा है डेबिट साइड में, एसेट साइड में इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी उसमें से कम करके दिखा देंगे। बोलिए कोई ऐसा जैसे डाउट है? ये चैरिटी को बिल्कुल वैसे ट्रीट करेंगे जैसे लॉस ऑफ है। और एक गाइस लास्ट वाला देखेंगे, चौथा वाला कौन सा होता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब आप गुड्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स के तौर पे बांट रहे हो अगर आप गुड्स को। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, देखो भाई एडवर्टाइजमेंट होता है, फ्री सैंपल्स बांटना मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। तो एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, ये एंट्री हो जाएगी इसकी। अब अपन क्या करेंगे बेटा, वही सेम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना दिया। क्या बना दिया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना दिया। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जैसे मैंने बनाया, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा मैं, टू परचेजेस, और परचेजेस में से क्या माइनस कर दूंगा, एडवर्टाइजमेंट माइनस कर दूंगा। ये क्लोज कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के बाद अपन कहां जाते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अपना क्या है, खर्चा है। तो लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट। और सिमिलरली इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कहां दिखाओगे, ठीक है बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी बिल्कुल बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। आपको पता है बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे, ठीक है। बोलो इसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई डाउट नहीं? अब चारों एक साथ दिखा देता हूं मैं आपको, चारों एक साथ दिखा देता हूं, चारों का ट्रीटमेंट एक साथ करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब एक काम करेंगे अपन, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक ऐसा एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें चारों चीजें अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। चारों चीजें अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, है ना। अब सुनिएगा क्या क्या चार बातें हैं, देखना। सबसे पहले तो देखो एक एग्जांपल है, आपको दे रखी है ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स दे रखी है 20,000 रुपए की। कितने की दे रखी है ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, 20,000 की दे रखी है, ठीक है। लॉस बाय फायर 10,000 दे रखा है। चैरिटी में दे रखा है 30,000 रुपए। और एडवर्टाइजमेंट मतलब फ्री सैंपल्स में दे रखा है आपको 20,000 मान लेते हैं। ये चार चीज आपको दे रखी है। परचेजेस दे रखी है आपको 6,20,000 की, 6 लाख रुपए की परचेजेस है, मान लो 6 लाख रुपए की परचेजेस है। सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा @6%, एसजीएसटी चार्ज हो रहा है @6%। ये आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक तो देखो, एक तो मैं बना रहा हूं आपके लोग के लिए आप अच्छा एक और चीज, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 रुपए का क्लेम दे दिया। कितने का क्लेम दे दिया, 8,000 का क्लेम पास कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का क्लेम पास कर दिया। अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन है और एक क्वेश्चन के अंदर सारे एडजस्टमेंट्स करवाने वाला हूं मैं, तो ढंग से इसे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। क्या बना रहा हूं, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। और नीचे बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए क्या, बैलेंस शीट। नीचे बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए क्या, बैलेंस शीट बना रहा हूं, ठीक है। क्या बना रहा हूं, बैलेंस शीट बना रहा हूं, ठीक है। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ड्राफ्ट कर रहा हूँ। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहा हूँ। अब देखिएगा जरा, ड्राइंग से 20,000, लॉस बाय फायर 10,000, चैरिटी 20,000, एडवर्टाइजमेंट 20,000, यस। हाँ कैपिटल क्या, कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल कितनी भी लिख लो, तो 1 लाख, ठीक है, कैपिटल 1 लाख। चलो देखेंगे। अब देखो सबसे पहले तो क्या है, एक चीज समझ लेना, एक चीज देखने दो। अब बेटा आपको दे रखा है परचेजेस,
यहाँ पे देखो ये मैंने वर्किंग नोट के लिए स्पेस बनाई, परचेजेस दे रखी है, परचेजेस है 6 लाख की। अब बेटा एक बात सोचो, 6 लाख की परचेजेस है, 6% का जीएसटी लगेगा। कितने का जीएसटी लगेगा? 6% का जीएसटी लगेगा। तो 6% का जीएसटी कितना हो गया इस पे? सीजीएसटी कितना हो गया? 36,000। एसजीएसटी कितना हो गया? 36,000। सीजीएसटी 36,000, एसजीएसटी 36,000। मैं सुनो थप्पड़ मार दूंगा, वीडियो चल रहा है चाहे कुछ भी चल रहा हो, पढ़ाई के ध्यान दो। सीजीएसटी 36,000, एसजीएसटी 36,000, ये परचेजेस के साथ आ गया। ड्राइंग्स के ऊपर कितना जीएसटी लगता है? ड्राइंग्स के ऊपर 20,000 है, 20,000 का 6%। चलो करते हुए सॉल्व करेंगे इसे, है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे टू परचेजेस। अब परचेजेस कितने की थी अपनी? 6 लाख रुपए की परचेजेस थी। ओके, इनपुट सीजीएसटी कितना है? इनपुट सीजीएसटी 36,000। भाई इनपुट सीजीएसटी कितना है? 36,000। ओके, इनपुट एसजीएसटी कितना है? इनपुट एसजीएसटी कितना है? 36,000। ठीक है, 36,000 36,000। इनपुट सीजीएसटी 36,000, इनपुट एसजीएसटी 36,000। ये हो गया खत्म। ये अपन ने दिखा दिया, इसका दिखा दिया, इसका दिखा दिया अपन ने। अब सबसे पहले क्या हो रही है? ड्राइंग्स। पहले तो ड्राइंग्स लेस कर दो, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की करी आपने? 20,000 की। तो ड्राइंग्स के अंदर 20,000 रुपए की गुड्स गए। कैपिटल कितने की थी? कैपिटल है 8 लाख की। लेस कर दो ड्राइंग्स। सुनो, अब एक मेरे को सिंपल सी बात बताओ, 20,000 के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? 12% का। 20,000 के ऊपर जीएसटी 12% का लगेगा, तो कितने का होता है 20,000 का 12%? 2400 रुपए। तो ड्राइंग्स हो गई 22,400 रुपए। सर 22,400 कैसे आया? 2,400 रुपए तो जीएसटी का, 20,000 रुपए इसका, और इसमें से लेस कर दो। ठीक है, जीएसटी कितनी? 1200 इसमें से, और 1200 इसमें से। ओके, ये ट्रीटमेंट कॉमन रहेगा। देखना नेक्स्ट आता है लॉस बाय फायर। गुड्स कितने के चल गए? 10,000 के। टू लॉस बाय फायर कितने के गुड्स चल गए? 10,000 के गुड्स चल गए। ओके, 10,000 के गुड्स चल गए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू लॉस बाय फायर। टू लॉस बाय फायर कितना आएगा? अब लॉस बाय फायर में सुनो, 10,000 है तो 10,000 पे जीएसटी कितना लगा? 600 यानी कि -600 -600। अब इसको समझो, 10,000 के आपके स्टॉक चल गया। अब 10,000 प्लस 600 1200 कितना होता है? 11,200। 11,200 में से इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं कितने दे दूंगा? 8,000 बोला इंश्योरेंस कंपनी, मैं दे दूंगा। समझ रहे हो भाई? 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं दे दूंगा तुम्हें, तो 8,000 तो इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए तैयार हो गई। तो आपको कितने का घाटा हो जाएगा? 3,200 का घाटा है। तो यहाँ पे तो लॉस बाय फायर में दिखा देंगे 3200, और यहाँ दिखा देंगे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 8,000 रुपए। बोलो भाई समझ आएगी नहीं आएगा? इंश्योरेंस कंपनी ने दिखा दिए 8,000 रुपए। ये खत्म, इंश्योरेंस कंपनी का खत्म, कैपिटल दिखा दिया। अब चैरिटी 30,000 की, लेस चैरिटी कितने की? 30,000 की, और यहां दिखा दो तू चैरिटी। अब चैरिटी में कितना आएगा? 30,000 प्लस 30,000 पे लगने वाला 12% जीएसटी। 30,000 का 12% कितना होता है? 3600 रुपए। तो कितना आएगा? 33,600 रुपए। कितना आ जाएगा? 33,600 रुपए। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट में कितना आ जाएगा? एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा 20,000। 20,000 के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? टू एडवर्टीजमेंट कितना होता है? हाँ 1200 2400 22,400। तो यहाँ पे माइनस कर देना 3600 का 1800 2,400 वो 1200 बस टोटल करके बाहर दिखा दो, खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। टोटल करेंगे, ठीक है, 20 30 30 30 60 60 और 30 80 5,20,000। सर 31,200। ये इसका तो कोई टोटल करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल का पता नहीं पर कितना आया? 8 लाख में से 22,400 में तो ये आता है 7,77,600 मेरे हिसाब से शायद ये चेक कर लेना। ठीक है, और इसमें देखना, ठीक है, 31,200 दोनों साइड आ जाएगा। 31,200 कोई डाउट तो पूछ लो, ये खत्म हो गया।